नमस्कार आप सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो फर्स्ट मंडे है 2026 का। तो उसमें हमारा क्या ट्रेड रहा और उसके पीछे का लॉजिक क्या था एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या था। तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद हमारा पोजीशन साइजिंग क्या था, पूरा डे का ट्रेड प्लान क्या था, उस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का अगर डे की बात करें तो 46 का पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है आज का ट्रेड, जिसमें दो ट्रेड लिया था। एक लूमैक्स टेक करके है और एक गांधार वायल है, ठीक है। तो सबसे पहले लूमैक्स टेक लिया था, तो उसका देख लेते हैं। लूमैक्स टेक में केवल एक ही क्वांटिटी लिया था और गांधार वायल में 24 क्वांटिटी लिया था। तो चलिए देखते हैं लूमैक्स का। हाँ, यहाँ पे है लूमैक्स ऑटो करके इसका नाम है, इस कंपनी का। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या हुआ था, जैसे 5 नहीं 10 मिनट के राउंड। हाँ, 10 भी नहीं, 5 मिनट के राउंड। यहाँ पे अगर इन्वर्स करेंगे तो ठीक है। ऐसे करके कुछ यहाँ पे था ट्रेड। क्वांटिटी दो आ रहा है क्या इसमें? नहीं, 19 नहीं था, यहाँ के राउंड था। हाँ, 28-30 के राउंड था, यही था वो ट्रेड। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक था। अगर इसको हम डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये सुपर बुलिश है। सुपर बुलिश स्टॉक है, जिसमें देख रहे हैं यहाँ पे एक देख रहे हैं कि मतलब अप ट्रेंड था, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर एक यहाँ पे बोलेंगे कि अप मूव आया। और इसके बाद यहाँ पे इसको कोई डायमंड पैटर्न या फिर कुछ पैटर्न भी इसको बोलेंगे, ओवल या फिर कुछ वो पैटर्न बना, फिर उसका ब्रेकआउट था। और यहाँ पे पूरा बुलिश स्टॉक है, ठीक है। अगर वीकली का भी बात करें तो वीकली में भी ये बुलिश ही है। हाँ, अगर डेली पे होगा तो वीकली पे भी ये बुलिश ही है। देख रहे हैं 9 EMA को जस्ट टच करके फिर ऊपर निकला है। तो इस प्रकार से इसमें उसके बाद अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लोअर मींस 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे भी देखेंगे जो आज का कैंडल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या था कि एकदम रिटेस्ट करके ही ऊपर क्लोज हुआ था इन डिसीजन पर। उसके बाद एक अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग हुआ है उसी के अराउंड, ठीक है। तो उसके बाद है कि ये देखने के बाद मैं ट्रेड का थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे देखा। वैसे बोल सकते हैं कि ठीक है, पर अगर अच्छा ही किया था। अब यहाँ पे देखिए ये एक मतलब कल का हाई था, उसके ऊपर भी क्लोज किया है। तो और ऊपर से ये 9 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और नीचे जाकर ये ऊपर क्लोज भी किया, नीचे भी जाकर रिटेस्ट किया, या फिर जितना भी स्टॉप लॉस खाना हुआ वो सब किया है। तो उसके बाद समझिए इतना होने के बाद इसमें ट्रेड लिया था मैंने, ठीक है। तो ठीक है, मेरे अनुसार से तो ये सही है ट्रेड की, मैं अच्छे लॉजिक से लिया हूँ। पर हाँ, 100% अगर जैसे है कि 15 मिनट पे कुछ बुलिश दिखना चाहिए था जैसे यहाँ पे है, पर ये बुलिश ही है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट कंसोलिडेशन चाहिए।
तो यहाँ पे तो कंसोलिडेशन ठीक है, ये देख रहे हैं अच्छा सा 10 मिनट पे रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट अच्छा से 10 मिनट पे किया है, फिर उसके बाद यहाँ के राउंड एक अच्छा सा बना रहा था। फिर अगर उससे नीचे टाइम फ्रेम पे जाए 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे और अच्छा सा था कंसोलिडेशन। देखिए 5 5 मिनट पे 20 MA को रिटेस्ट करके ऊपर क्लोज हुआ, फिर लो वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेट किया। तो यहाँ के अराउंड, यहाँ के एबव इसी कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस करके जो हमारा एक, मैं ट्रेड लिया था, बस एक ही क्वांटिटी लिया था, क्योंकि मतलब थोड़ा ठीक है, उतना बहुत अच्छा भी सेटअप नहीं था, तो मे भी हो सकता था उसके कारण है कि सेटअप अकॉर्डिंग टू अच्छा था, पर ये इतना बड़ा जो कंटिन्यूअस मतलब मूवमेंट आया था, तो उसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं था। और तो इसके कारण है कि बस थोड़े क्वांटिटी से गया था। तो यहाँ पे है कि एक ये ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे एंट्री हुई हमारी। उसके बाद शायद मैं अपना ट्रेड यहाँ के राउंड, इसको जो है ना मैं अपडेट कर दिया कि इसको ट्रेल किया स्टॉप लॉस को। पर यहाँ है कि ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ के राउंड हिट हो गया होगा। तो ये कितना है, 1120 है। तो अगर मैं इसको, अगर यहाँ पे देखूं, तो ये सेल हुआ होगा 1121-22 के राउंड, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद जो उसमें लॉस था वो 19 और 20 रुपीज का था। तो इसमें वो लॉस हो गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड था गांधार ऑयल एंड रिफाइनरी का था। ठीक है, तो गांधार ऑयल का देखते हैं सबसे पहले। तो गांधार ऑयल का देखेंगे तो एक अपमूव था, उसके बाद बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। तो मेरे नजर में ये स्टॉक आया था जब ये इतना ये फॉल आ गया था। उसके बाद तो मैं यहीं पे इसको देख रहा था कि अगर नीचे कुछ, अगर एक सेकेंड आपको चार्ट पे अगर मैं देखूं, तो 5 मिनट पे तो कुछ नहीं था, पर तो मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, फिर मैं देखूंगा इसको। पर वो कंसोलिडेट किया नहीं और ऊपर चला गया, ठीक है। पर फिर भी मैं इसको देख रहा था। तो ऊपर जाने के बाद जैसे ही डाउन आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेट किया। तो मैं इसको जो है ना थ्री, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर अच्छा बना था इसमें। देखना यहाँ पे तो 15 मिनट पे रिटेस्ट नहीं होगा ना, मतलब कि कंसोलिडेट नहीं होगा, एक अच्छा सा था। देखिए यहाँ ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, जिसको स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, फिर डायरेक्ट नीचे फॉल आया। फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट भी किया और हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ पे हल्का सा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लिया था। मैं सोच रहा था और भी शार्प फॉल हो सकता है, पर हुआ नहीं उतना ज्यादा। तो ठीक है, फिर भी अपने फेवर में गया स्टॉक। और फिर अगर बात करें तो वही जब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं ये जो एक पुल बैक कैंडल बना था, तो उसके बाद जो ये कंसोलिडेशन हो रहा था, तो इस कैंडल के नीचे जो हमारा ये वाला कैंडल है, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा के अगर क्वांटिटी देखेंगे, कितना क्वांटिटी इसमें 22 क्वांटिटी बता रहा है ना। तो ठीक है, 24 क्वांटिटी लिया था मैं। तो अच्छा, कुछ क्वांटिटी ज्यादा ले लिया था है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये 24 क्वांटिटीज में लिया था। तो यहाँ के बाद हमारी एंट्री हुई। जैसे ही मैं ऑर्डर लगाया, उसके बाद जो इसमें एंट्री हो गया। फिर उसके बाद है कि ये कंसोलिडेट, मतलब अच्छा सा कैंडल बना। फिर मुझे लगा एक दो कैंडल में हमारा टारगेट हिट कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये मैं ये देख रहा था कि, मैं वही कह रहा था कि ये 0.5 का लेवल है इतना बड़ा अप मूव के बाद, और ये है 0.61 का लेवल। तो प्लान ये था कि अगर इस लेवल से भी अगर ये मतलब कि डाइवर्ट डाइवर्ट करता है, मतलब अगर यहाँ से वो रिवर्सल का कुछ साइन दिखता है मुझे, तो मैं एग्जिट करूंगा। या फिर यहाँ पे हमारा एकदम एग्जिट था, यहाँ पे मेरा 1/2 तो मैं एग्जिट कर देता। उसके बाद उसको देखता कि किस टाइप से फॉल किया है, उसको होल्ड करना चाहिए कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रखता। यहाँ पे भी क्या हुआ, फॉल किया, कंसोलिडेट करके फॉल किया है, तो निकल, इसीलिए मैं नहीं निकला। क्योंकि यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेट हुआ है, फिर फॉल किया। तो ये जो कंसोलिडेट हुआ है,
उसके बाद ये जो कैंडल बना एक अच्छा था। तो अब क्या हुआ कि मुझे है कि इतना बड़ा कैंडल रिजेक्शन वाला मिल गया, ऊपर से यहाँ पे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक आपको जो है ट्रेंड लाइन भी मिल गया, ठीक है। तो मुझे एक ये हो गया कि मैं इसको लेकर अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, या तो ईएमए को लूंगा या फिर ये ट्रेन लाइन अच्छा होगा, तो इसको लेकर मैं होल्ड कर रहा था। एक अच्छा सा ये रिजेक्शन कैंडल बना है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैंडल बना है तो उसमें क्या हुआ कि पहले ये क्या हुआ था कि यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे यहाँ के राउंड चल रहा था। तो उस राउंड था तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ के राउंड शिफ्ट कर दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं, तो 1 सेकेंड। हमारा स्टॉप लॉस मतलब जो बाई हुआ होगा वो 5 है, 167.5 है, ठीक है। अच्छा, 167.5, तो 167.5, हाँ इसी के राउंड, यहाँ यहाँ यही के राउंड था इसका, यहाँ पे था। तो मैं हल्का ऊपर 167.5 पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था होल क्वांटिटी का। पहले तो यहाँ था जैसे ये कैंडल बना, उसके बाद हम अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस डाले। उसके बाद ये जब कैंडल बन गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया था तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लाया था, फिर थोड़ा और नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के अबव आ गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बन रहा था, मैं सोचा थोड़ा और कंसोलिडेट करके हमारा एटलीस्ट दे दे 1:3 का, 1:3 का। बस देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा ही यहाँ के आसपास गया था। अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं कि कितना गया था हमारा ट्रेड। इतना सारा टैब खुला हुआ है तो थोड़ा यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख रहे हैं 2.66 का हुआ था, इतना तक गया। और उसके बाद नहीं हुआ था, तो यहाँ से रिवर्सल का मे भी हो सकता था। मुझे लगा कि अगर ये होगा तो एक अच्छा सा रिवर्स किया है तो यहीं पे इसको कंसोलिडेट करना चाहिए था, या फिर इस कैंडल के विद इन। पर ये मुझे कुछ दिख रहा था कि इस कैंडल में रिजेक्शन नीचे से ले रहा है, तो उस कारण मैं यहाँ पे एग्जिट किया। और बोल सकते हैं डिसीजन जो भी रहा, पर मैं एग्जिट किया। उसके बाद उससे नीचे स्टॉक नहीं गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे होल क्वांटिटी एग्जिट किया था। मैं सोच रहा था 1:3 पे हाफ क्वांटिटी बुक करूंगा, बाकी देखूंगा कि क्या होता है, पर उससे पहले ही एग्जिट करना पड़ा। तो इस प्रकार से इस स्टॉक का अगर पार्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो 66 रुपीज है, जिसमें से इसको डिक्रीज करने के बाद 46 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट रहा। उसके बाद अगर ट्रेडिंग चार्जेस की बात करें तो 6 to 7 रुपीज ट्रेडिंग चार्ज है। और ये क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस इस ईयर का 5,000 से फिर मैं स्टार्ट किया हूँ। पिछले में 6,950, समझिए कि 5 था, पहले 10,000 डाला था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर सॉरी बोल रहे हैं कि 2025 के दिसंबर तक, ठीक है। पहले 10,000 डाला था, फिर 5,000 विड्रॉल कर लिया था, पर उससे जो बना था 7,150 के राउंड तक लास्ट गया था। पर उसके बाद ईयर एंड होते होते जो पिछला फ्राइडे था जो सेटलमेंट हुआ, क्वार्टरली सेटलमेंट होता है सेबी की तरफ से, तो उसमें मुझे जो पैसे विड्रॉल हुए थे वो 6,900 विड्रॉल हुए थे। तो वही है 1,900 के आसपास पिछले ईयर का मैं प्रॉफिट निकाला हूं। पर वही है कि उतना मनी जो है ना यूज नहीं हो पाता, तो उसके अनुसार ज्यादा ऐड करने का कुछ मतलब नहीं बनता, इसीलिए 5,000 ही ऐड किया हूँ। और पर डे का समझिए कि ये स्टॉप लॉस हमारा 100 रुपीज रहता है। तो उस अकॉर्डिंग से देखते हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5,000 है, और 5,000 पे अराउंड बोलेंगे तो 50 के अराउंड का प्रॉफिट है, तो 1% बोल सकते हैं। तो कम नहीं है पर देखने में कम लगते हैं, वैसे 100
500 तक भी एक ट्रेड में मैं कमाया हुआ हूँ, अर्न किया हूँ। तो अभी थोड़ा देखते हैं, टाइम थोड़ा सही आएगा, ट्रेड अपने डायरेक्शन में जाएंगे तो अच्छा दिखेगा। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल देखेंगे, अगर ट्रेड लूंगा तो फिर एक कल अलग वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।